उस्मान को ऐसा एहसास हुआ कि अचानक किसी ने उसके दोनों टांगे पकड़ खींची, उन्होंने टांगे जो सी घसीट के भागना शुरू कर दिया किसी ने। तो ये समझा कि ये दोस्त हैं, तो ये गालियों का मुंह से तूफान निकल रहा है उनके लिए। और कहले भाई तो हमें क्यों गाली दे रहा है, तो ये क्या हुआ, अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा। कहले तुम लोग मेरी टांगे छोड़ो, मुझे टांगे लेके तुम टांगों से मुझे घुमा रहे हो इस तरीके से। कहले नहीं भाई हम नहीं घुमा रहे तुझे, देखो वो चारपाई के बिल्कुल करीब एक लालटेन जली है। इन्होंने देखा एक साहब चारपाई में बैठे हुए डेलों को घुमा घुमा के इनको देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर शमसुल हसन एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में जिन सीरीज़ के साथ हाजिर है। और आज की स्टोरी 3 दोस्तों ने मुझे भेजी है और चीचा वतनी से इनका ताल्लुक़ है, और शब्बीर, उस्मान और फ़हीम। तो उस्मान उनमें थोड़ा सा ज़्यादा मुझे एक्टिव लगा स्टोरी के लिहाज से, तो इनकी जो स्टोरी मैं भी आपको गोशगुजार करता हूँ। किसी ज़माने में आपको याद है ब्रिटिश दौर में, जब ब्रिटिश दौर ख़त्म हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही थे, तो उस वक्त जो इंडस्ट्रीज़ थी वो ज़्यादातर ब्रिटिश दौर में उनकी लगाई हुई थी, लेकिन क्योंकि इंडियंस उसमें काम करते थे तो वहाँ पर ब्रिटिश लोगों ने बहुत समझ लीजिए कि जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए थे। यानी कोई मामूली सी गलती होती थी काम के दौरान, तो उसको समझ लो कि कोड़े लगाने की देर होती थी। यानी उसके साथ बड़ा जुल्म करते थे, बड़ी मतलब मार कुटाई, ये वो, गाली गलौज थे, काम करते थे वो। बहरहाल वो बड़ी मतलब तज़लील करते थे उनका बहुत ज़्यादा। तो वो बड़े मतलब बेचारे परेशान होते थे इन लोगों से। अलगर्जी के जब वो दौर चला गया तो वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, तो उसमें मशीनरीज़ वगैरह थी काफ़ी। और जनाब अली जब बेइंतहा उसमें मतलब ये भी माहौल वहाँ भी था, यानी मार कुटाई, ये वो, ज़लील ख्वार करना, परेशान करना, और ऐसे कैदियों की तरह ज़िंदगी की जो मज़दूरों की वहाँ गुज़रती थी। तो इत्तफ़ाक़ की बात वो दौर गया तो वो इंडस्ट्री बंद हो गई। अब वो जो इंडस्ट्री बंद हो गई तो जनाब अली ये तीनों दोस्त जो से गए, ये स्टूडेंट थे जनाब अली यूनिवर्सिटी के, तो ये गए वहाँ पर सर्वे करने के लिए। अच्छा, सर्वे क्या था, तो जब एक छोटा सा मकान एक जब बंद होता है एक ज़माने से, तो वहाँ भी कोई ना कोई अरे गरे नत्थु खैरे या बिन बुलाए मेहमान आके ठहर जाते हैं। काश ऐसा इंसानों के साथ भी होता है कि उनके पास किराया नहीं जिनके पास देने के लिए, वो भी कहीं ठहर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी क़ुव्वतें हैं जो इंसान के साथ, और जो मखलूक है वो जनाब अली बग़ैर पैसे के, बग़ैर खर्चे के कहीं भी वीरान जगह उनको नज़र आती रह लेते हैं। वो इंडस्ट्री इनके लिए बहुत ज़बरदस्त लग्जरी थी। तो इनको पता लगा जनाब यहाँ पर इस टाइप की चीज़ें हैं, चलो ज़रा रिकॉर्ड करते हैं भैया कि यार क्या है यहाँ। देखूँ तो बहुत इनका नाम है कि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ऐसे यूँ ये जनाब अली सारी क़ुव्वतों को देखने के लिए पूरा सेटअप लेके आते हैं। प्रोफेशनली जैसे होता है वो लेके आए, पूरा डेक शेक लगाए आवाज़ को कैच करने के लिए, और जनाब कैमरे शैमरे लगाए, बैटरी सिस्टम उन्होंने किया हुआ था हर चीज़ को चलाने के लिए। अब उन्होंने क्या किया, बिल्कुल इंडस्ट्री के दरवाजे के थोड़ा सा फासले से उन्होंने वो चीज़ें लगाई ताकि तमाम आवाज़ों को कैच कर सकें और फिल्म बंदी की जा सके, आया कौन जा रहा है कौन आ रहा है, तो वो चीज़ कोई नज़र आए ताकि पूरे एहतमाम से फुल तरीके से वो आए। अच्छा, ये आए कार में, अब सामान इनका लोडिंग एक गाड़ी थी वो छोड़ के चली गई। अब ये कार में बैठे हुए सारा सेटअप जब कर लिया इन्होंने, तो वो मैदान में ही एक वो जगह साफ़ सुथरी करके यानी फैक्ट्री से बाहर वो बैठे हुए थे, तो गपशप मार रहे थे। और सेटअप किया हुआ था कि भाई जो भी रिकॉर्ड होगा वो आ जाएगा सामने। अब ये अपने गपशप मार रहे थे, तो इनको एहसास हुआ कि यार एक बंदा आया है, दूर से आ रहा है, वो उनसे काफ़ी फासले से आके रुक गया। तो जो उस्मान था ना वो थोड़ा सा चुलबुला ज़्यादा था, एक्स्ट्रा। उसने बड़ा गौर से देखा उनको, तो अब देखा कि कोई आदमी है लंबा चौड़ा, तो वहाँ दूर से खड़ा हुआ उनके सामान को, क्योंकि सामान तो बहुत बड़े रकबे पे उन्होंने लगाया हुआ था रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग के लिए। अब इनके सामान को बड़ा गौर से देख रहा था। अब इससे बर्दाश्त नहीं हुआ उस्मान से, उसने आवाज़ दी, हेलो मिस्टर, हाँ, अबे क्या पागल है क्या, अबे सुन नहीं रहा। वो इस किस्म की जो ज़ुबान इस्तेमाल की, तो उनको ऐसा लगा जैसे सुनने वाले ने इनकी तरफ देखा गुस्से से, और तेज़ कदमों के से इनकी तरफ जो आया है, तो वो उस्मान को ऐसा एहसास हुआ जैसे ले भैया शामत आ गई। वो घबराया,
उसकी चाल ढाल भी ऐसी थी जैसे वो इंसान ना हो। वो तीनों एकदम खड़े हुए भाग पड़े। वो भागे कार की तरफ जाते हुए उनके सामान जो ऐसे पड़े हुए थे, खाने पीने के और ये जो इस किस्म के इस्तेमाल के, जो हाथ में आया उठाया, कार के अंदर छलांग मारी सीधी और जनाबेली कार स्टार्ट की, ये जा और वो जा। तो वो एक लिमिटेड स्पीड से बंदा आ रहा था, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ ये भागे, ऐसे जैसे पीछे इनके कोई मौत भागी चली आ रही है। अब जब वहाँ अपने ठिकाने पे पहुँचे, कहने यार बुरा हुआ, कहने यार इतना ज़बरदस्त मौका था, हम रिकॉर्डिंग कर लेते किस तरीके से उनकी। कहने रिकॉर्डिंग तो आई होगी, देखो चेक करो। तो उन्होंने सिस्टम देखा तो जनाब वो कुछ हिलजुल ये वो थोड़ी बहुत आई, और उसका जो एंट्री हुई थी बंदे की, खड़ा हुआ था, फिर देख रहा सामान को ये वो। जब इसने आवाज़ दी, इसकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हुई। वो करीब आया गुस्से से तो वो भी रिकॉर्ड हुआ, और ये भाग पड़े थे ये भी रिकॉर्ड हुआ। तो बहरहाल जब गाड़ी लेके निकले यहाँ से तो वो भी कुछ रिकॉर्ड हो गया। वो रिकॉर्डिंग सारी है, इन्होंने क्या किया, वही बगैर किसी एडिटिंग के उन्होंने क्या किया, उठा के उसको अपलोड कर दिया। अब जनाब मेरी फेसबुक वगैरह पे या दूसरे तीसरे जो भी इनके रिसोर्सेज थे, उनके जब ये चली स्टोरीज तो उनके बेतहाशा कमेंट्स आना शुरू हो गए, और रात भर वो बिज़ी रहे। तो किसी ने कहा वो ज़बरदस्त, यानी उनको बहुत पसंद आया, तो ऐसे ज़बरदस्त मुख्तलिफ कमेंट्स आए, बहुत ज़बरदस्त भाई जनाब, कीप इट अप ये वो। अब वो जनाब जिनको पसंद नहीं आया, सही है यार सही है। और एक ने कहा जनाब, अरे भाई इस किस्म की सेक्शंस हम कहीं से भी पकड़ के कोई भी मतलब वीडियो बना के पेश कर देते हैं, तो कहते हैं जनाब ये हमने वहाँ ओरिजिनल चीज़ है और हमने ये रिकॉर्ड की, यानी उसको यकीन नहीं आ रहा था। कहना भाई अगर आपकी बात में दम है तो आज फिर जाइए वहाँ पर, मैं भी आपके साथ चलूँगा और देखूँगा ये तमाम चीज़ें जो आपने यहाँ रिकॉर्ड की हैं ये हकीकत में है भी हैं अहमी हैं। इनकी हट गई कि नहीं यार ये अजीब आदमी है, हमने इतनी मेहनत की, हमारा दम निकल रहा था जब हम सर पे पैर रख के भागे वहाँ से, और ये कमबख्त इसको मज़ा ही नहीं आया। बहरहाल इन्होंने क्या किया, ज़िद्दी थे ये तीनों, कहना ठीक है। उसको वहाँ पर फेसबुक पे उनका वो आया था कमेंट्स, तो उसने वही जवाब दिया कि ठीक है आप आ जाइए, आज हम रात को फिर जाएंगे। उन्होंने अपना एड्रेस दिया, वो आ गया। अब कि इन्होंने ये किया कि एक प्राइवेट छोटी वैन वो ली, और उसमें क्या है पीछे एक हिस्सा था उसमें, और ड्राइवर के जो जगह थी वहाँ पर एक छोटी सी खिड़की खुली हुई थी ताकि पीछे बैठे हुए अहबाब उससे बात कर सके। अब उन्होंने क्या किया, एक मॉनिटर भी ले लिया। तो क्योंकि वो उस ज़माने में लैपटॉप का सिलसिला ज़रा कम था, मॉनिटर लेके उन्होंने वहाँ पर मॉनिटर सेट कर लिया अगर उसी के अंदर गाड़ी के अंदर। तो वो जो बंदा था वो उधर थोड़ा सा जाते हुए घबरा रहा था, उसको डबल पैसे के लालच दे के जनाब कि डबल पैसे देंगे आप चलो, वो चलने को राज़ी हो गया। अब वो चलने को जब राज़ी हुआ तो जनाब वो जब उसको बिठाया और जाके वहीं जाके सामान देखा उन्होंने कि पूरे पॉइंट पे सामान अपनी जगह सेट। ना वो हम बंदा जाता दिन में, ना बंदा जाता रात में ही, तो रात में गए थे, सामान वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। इन्होंने क्या किया कि ये तीनों अंदर गाड़ी के अंदर बैठे थे, ड्राइवर के साथ वो बंदा बैठा हुआ था जो ज़्यादा मतलब चूँ चूँ कर रहा था कि भाई ये सब ऐसे ही है यूँ, तो उसको आगे बैठाया हुआ था। तो ये आपस में बातें करते रहे कि नहीं यार दुआ करो कि कुछ सेटअप ऐसा बन जाए कि मतलब कोई जानदार स्टोरी बन जाए। कि हाँ यार पहले वालों को तो लोगों ने मजाक उड़ा दिया, ये वो फलानी बातें कर ही रहते। तो उस्मान साहब थे, इनको कहीं हाजत हुई तो ये कहना यार आप लोग गपशप मारो, मैं ज़रा हल्का हो गया था। दरवाज़ा खोला, अब इन्होंने जाते हुए देखा उसको कि जाहिर सी बात है वो ऐसा इलाका था वहाँ सफाई शफाई का कोई मामला ही नहीं था। एक बहुत पुरानी बंद इंडस्ट्री थी, और जब वो ज़माने की थी तो पत्ते वत्ते जो पतझड़ के जो गिरते थे वहाँ कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं था, पत्तों की तह चढ़ गई थी पूरी ज़मीन पे। अब ये जब कदम रख के जा रहे थे उस्मान साहब तो चुर चुर की आवाज़ें, इनके पैरों के पत्ते आ रहे थे, अजीब व गरीब सी आवाज़ें आ रही थी। तो काफ़ी देर तक आती रही, जो दूर होती गई रफ्ता रफ्ता, आखिर में बिल्कुल जब आवाज़ बंद हो गई तो उन्होंने देखा उस्मान साहब आगे पीछे कहीं अपना काम पूरा करने के लिए साइड पे कहीं आगे पीछे हो गए। अब जनाब ये दोनों फिर गपशप में लग गए, तो बातें करते करते इनको ना काफ़ी टाइम गुजर गया। तो इन्होंने देखा कि जनाब ये एक बंदा आया है, वही बंदा, वो बंदा आके फिर सामान को गौर से देख रहा है। सामान को गौर से देख कर जनाब काफ़ी देर देखता रहा, अब इनके रोंगटे खड़े। ऐसे बोला कि यार उस्मान वहाँ गया हुआ, हम लोग यहाँ अकेले हैं, और भागना पड़ गया तो हम भाग जाएंगे लेकिन उस्मान पीछे अकेला रह जाएगा, वो तो मारा जाएगा। अब इनके वसवसे इनके दिल में आ रहे थे,
तो वो जो आगे बंदा बैठा था तो वो भी कहना यार ये बंदा तो वही लग रहा है जिन्होंने दिखाया था वीडियो में। तो वो थोड़ा सा उसको भी पसीना आना शुरू हो गए। बहरहाल हुआ ये कि काफ़ी देर गुजर गई, बंदा खड़ा रहा, काफ़ी देर खड़ा होने के बाद बहरहाल वहाँ से चला गया। वो इंडस्ट्री के पास जब गया मेन गेट की तरफ, मेन गेट के पास जैसे ही गया तो वो दरवाज़ा खुलता चला गया खुद ब खुद। अब ये तमाम चीज़ें चूँकि रिकॉर्ड हो रही थी तो इनको तो खैर वैसे ही पसीने आ रहे थे देख देख के हर चीज़ को। बंदा आगे जा रहा है थोड़ा-थोड़ा कदम उठाता हुआ, लेकिन स्लो चल रहा था बंदा। बहरहाल गेट खुल गया, वो अंदर गया, गेट वापस आहिस्ता-आहिस्ता बंद। अब जनाब थोड़ी देर के बाद देखा कि वो उस्मान साहब चले आ रहे हैं गुनगुनाते हुए, तो आके दरवाज़ा खोला और धम से आराम से कुर्सी पे सीट पे बैठ गए। अब सीट पे बैठे तो आगे से वो खिड़की के अंदर से झाँक के बंदा देख रहा है, ड्राइवर भी देख रहा है और वो भी देख रहा है, कभी वो देखे, कभी ड्राइवर देखे और बराबर में उसके जो दोस्त है वो भी देख रहे हैं उनको गौर से। कह नहीं यार भाई क्या बात है, तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या क्या मुझे भूत समझ रहे हो क्या? अबे मैं उस्मान हूँ, क्या हो गया? कह रहे तू कहाँ गया था बे? एक दोस्त ने पूछा। कह रहा भाई मैं कोई बैंक लूटने गया था क्या, या मैं डाका डालने गया था? अबे मैं तुम्हें बता के तो गया था, मुझे मैं बहुत भारी हो रहा था, मैंने कहा चलो यार थोड़ा हल्का हो जाऊँ। क्यों क्या होगा, तुम्हें कोई मसला है तो तुम भी जाके हल्के हो? कहला यार नहीं वो ऐसे ही पूछ रहे थे। तो बहरहाल वो खामोश हो गया। कहने यार कोई मज़ा नहीं आ रहा, बाहर टहलने आओ। तो उनकी तो वैसे सिट्टी गम हुई थी, वो गुम हुई थी, उन्होंने देखा कि वो बंदा वहाँ से गुजरा था, तो उन्होंने इसको कुछ नहीं बताया। अभी ये सोच ही रहे थे कि चलो यार बाहर चलते हैं। इससे पहले कि इसमें अमल पैरा हो तो इन्होंने देखा गाड़ी हिलना शुरू हो गई है। गाड़ी जैसे हिलने की आस्ता आस्ता हिली पहले तो एकदम चौंके। अब चारों तरफ नज़र दौड़ा रहा है ये, तो वो बंदा नज़र ना आए, जो ये कोई चीज़ नज़र ना आए जिसकी वजह से हिल रही गाड़ी। पहले समझे कि शायद ये ज़लज़ला है। तो अब ये कह रहे हैं यार ये देखो ज़लज़ला है क्या? कह भाई पागल हुआ है क्या, ज़लज़ले में तो यूँ ही हिलती है ज़मीन, है ना, यूँ ही हिलती है। अब ये तो बिल्कुल गाड़ी यूँ ही हिल रही है, इसका मतलब है जो बाहर की चीज़ें उन्होंने देखा शीशे से, खिड़कियों से, तो वो चीज़ें बिल्कुल साकित, जबकि गाड़ी हिल रही है। इन्होंने नहीं, 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 नहीं कोई गाड़ी हिला रहा है। अब उन्होंने देखा चारों तरफ गाड़ी के और बंदा कोई नज़र नहीं आ रहा, गाड़ी धड़-धड़ हिल रही है। उस्मान ज़रा जज़्बाती और एक्स्ट्रा मैंने बताया था आपको कि ज़रा चुलबुला था। एकदम गुस्से से इसने क्या किया, मुक्का मारा उसके दीवार पे यानी साइड पे गाड़ी के। बड़ी ज़ोर से बोला ऊँची आवाज़ में, ओए तुम जो कोई भी यहाँ से चले जाओ, तुम जो कोई भी यहाँ से चले जाओ, हमें अपना काम करने दो, हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं चाहते। हम तो सिर्फ़ अपना काम करके चले जाएँगे यहाँ से। हमें तुम्हारे यहाँ पर होने और ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें तुमसे कोई ग़र्ज़ नहीं है। बड़ी कड़क आवाज़ में जब कहा ना, तो गाड़ी का आहिस्ता-आहिस्ता वो ठहराव आ गया। अब वो दोनों दोस्त को आँखें फाड़-फाड़ के देख रहे हैं और ये उनको देखा, जब पसीने तो उसको भी आ गए थे। लेकिन जब देखा उन्होंने कि भई अब कोई मज़ीद कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, तो थोड़ा मक्काराना मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आई कि जैसे मैंने बड़ी तोप चीज़ चला दी है और बड़ी मतलब कोई बड़ा काम किया है। तो सारे बड़े गौर से इसको देख रहे थे कि यार वाक़ई बड़ा ज़िद्दार आदमी है यार, वरना ऐसी ज़ोर से इस तरह तड़ी लगा के कोई बात करता है, तो वो बाहर वाली चीज़ तो मालिश कर देती है अब तक, लेकिन इसकी खुशनसीबी है कि इसके साथ ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल अब ये काफ़ी घबरा गए ना अंदर बैठे-बैठे, तो बोले चले बाहर चलते हैं। इन्होंने क्या किया कि बाहर कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह थी इनके हाथ में, खाते-पीते ये इंडस्ट्री के गेट के करीब गए तो उन्होंने इंडस्ट्री का गेट है मेन गेट, उसको धक्का जैसे दिया तो जनाब खुल गया। अब बड़े हैरान, अंदर घुसे। अंदर घुसने के बाद जनाब अली जब वो आगे काफ़ी आगे गए तो वहाँ देखा एक कमरे से बिल्कुल बराए नाम कुछ ऐसा आवाज़ें आ रही हैं। तो जैसे वो कमरा इस्तेमाल में है किसी के, ये सीधे उस कमरे में। अब ये जनाब ये जब उस कमरे में घुसे हैं, कमरे में घुसने के बाद आगे फाड़-फाड़ के इस कमरे के अंदर चीज़ें उनको ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस इनको इतना लगा कि दूर कहीं एक चारपाई पड़ी हुई और बस। और जैसे ही वो आगे बढ़े तो पीछे से दरवाज़ा कमरे का एक ज़बरदस्त आवाज़ के साथ बंद हो गया। अब ये जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ ना, उस्मान साहब पलट के देखने लगे दरवाज़े की तरफ, अब दरवाज़ा तो घुप अंधेरा कमरे में। इनके पास जो टॉर्च थी वो अंदर आते हुए कहीं इनके हाथ से गिर गई थी। अब ये जनाब तीनों जैसा दीवार का सहारा लेने की कोशिश कर रहे थे, तो अब एक दूसरे को जब हाथ लगते थे तो वो तब भी चीखते थे कि भाई ये कौन है? कह रहे भाई मैं हूँ। तू कौन है? किसका हाथ है ये? बता दे मैं हूँ। तो एक अलगर्ज जी के तीनों
बातें करते करते चारों तरफ वो दीवारों के सहारा चलते चलते काफ़ी समझ लो कि आगे चले गए। तो उस्मान को ऐसा एहसास हुआ कि अचानक किसी ने उसका पैर पकड़ के दोनों टांगे पकड़ के खींची, और जैसे ही गिरा ना इस तरह सर के बल पीछे, बुद्धि के बल, तो उन्होंने टांगे जो सी घसीट के भागना शुरू कर दिया किसी ने। तो ये समझा कि ये दोस्त हैं। तो ये गालियों का मुंह से तूफान निकल रहा है उनके लिए, और कह भाई तो हमें क्यों गाली दे रहा है, तो ये क्या हुआ, अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा। कह रहे तुम लोग मेरी टांगे छोड़ो, मुझे टांगे लेके तुम टांगों से मुझे घुमा रहे हो इस तरीके से। कह रहे नहीं भाई हम नहीं घुमा रहे तुझे, पागल है कि हमें तो अपनी पड़ी हुई है और तू कह रहा टांगों से घुमा रहे। कह रहे नहीं मुझे पता है। कह रहे नहीं हम नहीं घुमा रहे यार, हमारे यकीन कर। तो बहर वो चीख रहा ना, गोलाई में वो घुमा रहा था उसको, जो भी घुमाने वाला था, और ये चीख रहा था जनाब। एकदम इसके जहन में कुछ आया उस्मान के, एकदम कहने मुनीब जी हमें मालूम है तुम यहीं हो, मुनीब जी हमारी मदद करो, मुनीब जी हमारी मदद करो। मुसलसल बोलता रहा। तो वो बड़े हैरान हुए दोनों दोस्त के, अब ये कौन है मुनीब जी भाई। तो एकदम वो उसका घूमना बंद पड़ा रहा, काफ़ी देर लंबे लंबे सांस लेता रहा। फिर इन्होंने देखा कि यार रोशनी हल्की सी हुई है। देखो वो चारपाई के बिल्कुल करीब एक लालटेन जली है, थोड़ी सी मध्यम रोशनी। पहले वो मध्यम रोशनी सी वो पूरे कमरे में जब फैल गई, कुछ इन्होंने देखा एक साहब चारपाई पे बैठे हुए, और जनाब डेरे को घुमा घुमा के इनको देख रहे हैं। ये तीनों डरते डरते उनके करीब गए। तो उस्मान कहने लगा कि बाबा जी हम यहाँ पर ना फंस गए हैं, आप कोई रास्ता बताओ हमें यहाँ से निकलने का। बाबा जी ने उनको एक नज़र देखा, कहले बैठ जाओ। ये फर्श पे बैठ गए नीचे। वो कुर्ता जैसा पहना हुआ था और एक धोती पहनी हुई थी तैमर टाइप का। उसने क्या किया, कुर्ते की जेब से वो बीड़ी का पैकेट निकाला, बीड़ी लगाई, और उसके बाद लंबे लंबे कश लेते रहे काफ़ी देर। अभी तीनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और उनका स्टाइल बीड़ी पीने का। अब जनाब ये बीड़ी पीते जा रहे हैं और खांसते जा रहे थे। तो अब ये काफ़ी देर सब्र किया इन लोगों ने, और उस्मान चूँकि आपको पता है चुलबुला, उससे सब्र नहीं हो रहा था। कहने लगा अच्छा तो तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ के कुछ कायदे कवानीन हैं। अब तुम लोग मुँह उठा के आ तो गए हो, लेकिन जाते वक्त यहाँ से कायदे कवानीन को फॉलो करना पड़ेगा तुम्हें। कहने देखो ये है बरतानिया दौर का इंडस्ट्री है, और जनाब यहाँ पर रूल्स भी उनके चलते हैं। ये तुम्हारे मुल्क की तरह नहीं है कि यहाँ बस जिसकी लाठी उसी की भैंस। ठीक है बहुत जालिम थे, लेकिन रूल बड़े ज़बरदस्त थे उनके। आज हम उसको अभी भी फॉलो करते हैं उनके रूल्स को। शाम 7 बजे अलार्म बजता है, सारे मज़दूर अंदर आ जाते थे, और जैसे ही सुबह अलार्म बजता था 7 बजे, जनाब सारे मज़दूर बाहर। ना 7 बजे से पहले कोई अंदर आ सकता था, ना 7 बजे से पहले बाहर जा सकता था। तो भाई आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। सुबह 7 बजने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा इंतज़ार कर लो। कहना हाँ हाँ बाबा हम इंतज़ार कर ले, कोई मसला नहीं है। अब ये बाबा जी अपना कश लगा रहे गहरे गहरे सोच में। अब आँखें इनकी पथराई पथराई सी ना, कुछ थोड़ी सी रौनक उनकी आँखों में, जैसा हम इंसानों की आँखों में रौनक होती है, कशिश होती है, वो चीज़ नहीं थी उनकी। अब तीनों की हवा वैसी खिसकी हुई थी। वो बड़े परेशान टेंशन में कि यार ये टाइम नहीं पास हो रहा, जल्दी टाइम पास हो, यहाँ से निकले भाई। अब जनाब वो कभी इस पहलू तीनों ना बेचैन। बाबा जी उठ के ना एकदम बाहर जाने लगे। पीछे से उस्मान साहब ने आवाज़ दी, बाबा जी कहाँ जा रहे हैं आप। तो बगैर मुड़े उन्होंने एक बड़ी भारी आवाज़ में कहा, तुमने बाहर जाना है ना, तो यार सुबह तो होने वाली है, चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ ही दूँ, आ जाओ। एकदम झटके से उठे, बड़े खुश बाबा जी के पीछे पीछे। अच्छा उस्मान तो वैसे आपको पता जज्बाती था, वो बड़ी स्पीड से निकला, दरवाज़ा उसने देख लिया। तो जैसे ही बाबा जी चरवाहे बैठे थे बात करने के लिए, वो दरवाज़ा हल्का सा खुल गया था। इसकी नज़र वहाँ पर थी कि यहाँ से भागना तो सीधे यहाँ से निकलना है, हर सिचुएशन के लिए तैयार था वो। अब जैसे ही वो बाबा जी के साथ निकले थे, ये बड़ी स्पीड से निकला और जनाब दरवाज़ा खोल के बाहर। अब उसको अपनी टॉर्च की पड़ी थी कि यार टॉर्च दिखनी, टॉर्च गिर गई। टॉर्च ढूंढते ढूंढते जरा आगे निकल गया। अब ये बाबा जी दरवाजे करीब पहुँच गए, तो उन दोनों दोस्तों में से किसी को ख्याल आया कि बाबा जी अपना तारुफ तो करवा दो, आप कौन हैं। उनको खुदर बुदर पेट में हो रही थी कि यार ये पता नहीं भाई कौन है, हमारी मदद कर तो रहा है, कौन।
हर इंसान के जहन में होता है ना कि कोई हमारी मदद करने वाला, तो कम से कम हमें मालूम तो हो कि ये है कौन, ताकि इसका शुक्रिया अदा कर सके। कहने लगे बड़े मियाँ बड़े ठहरे हुए लहजे में, कहने मैं मुनीब हूँ, मुनीब जी, उस्मान का परदादा। और उनको तो उनके तोते उड़ गए सुन के कि उस्मान की परदादा। अब वो कहने ये जो उस्मान, कहना हाँ उस्मान का परदादा हूँ, 70 साल हो गए मुझे मरे हुए, लेकिन मैं आज भी उसी तरह चौकीदारी कर रहा हूँ जैसे ज़िंदगी में किया करता था। जैसे बरतानवी गवर्नमेंट के रूल थे पक्के, वक्त पे आते, मैं भी ऐसी आज वक्त पे जाता हूँ, वक्त पे आता हूँ। मैं 70 साल से यहाँ की ड्यूटी कर रहा हूँ। करोगे ऐसी ड्यूटी आप? बाबा जी हमारी हिम्मत नहीं। बार वो निकल चुके वहाँ से। निकलने के बाद बाबा जी को पता नहीं, उसके बाद ये दौड़ लगा के सीधा मेन गेट पे देखा, तो वहाँ उस्मान साहब भी वो टॉर्च ढूंढते फिर रहे। कह रहे टॉर्च को भाड़ में डाल, बाहर निकल, भाग। और वो भी उसने भागने शुरू कर दिया। मेन गेट जैसे करीब पहुंचे, मेन गेट ऑटोमेटिक खुलना शुरू हो गया। इन्होंने जनाब सर पे पैर रख के दौड़ लगाई गेट से बाहर, और पीछे जैसी जब निकल गए ये लोग, तो इनको एहसास हो गया जैसे गेट दोबारा बंद हुआ, और खटाक की आवाज़ आई, गेट बंद। इन्होंने मुड़ के देखा, कार के करीब पहुंच चुके थे। इन्होंने फटाफट जो सामान था वो सारा जल्दी उन्होंने जितनी स्पीड से कर सकते थे किया, सारा सामान उठाया, गाड़ी में डाल के भागो यहाँ से, अब निकल लो। अगरचे वहाँ पर पूरी इंडस्ट्री में बेशुमार मुनीब जी से जैसे लोग मौजूद थे, लेकिन यहाँ जो आए थे लोग, इंसान, उनके जो मतलब रिकॉर्डिंग के लिए वो कमज़ोर थे चुके, तो वो एक ही मुनीब जी से ही मतलब घबरा गए, परेशान, भाग लिए वहाँ से। अदरवाइज़ उनकी स्टडी के लिए बहुत कुछ था वहाँ पर। उस दौर में जो कत्ल व गारतगरी का जो बाज़ार गर्म किया हुआ था ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेज़, तो वो उनके निशानात आज भी मिलते हैं। और ये जो बदरूहें हैं आमतौर पे, या इस टाइप के लोग होते हैं, ये ऐसे इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पर कत्ल व गारतगरी, हराम मौत लोगों को मारा गया हो। तो ये थी जनाब आज की स्टोरी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और मुझे तमाम नए व्यूवर्स से मेरी दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस जो आपके कमेंट्स है वो मुझे ज़रूर दीजिए, शेयर भी वीडियोस को लाजमी कीजिए। इसके साथ ही प्रोफेसर शमसुल हसन को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।